गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में कहानी करेंगे। कहानी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाली है। कहानी का नाम है चिंकी की रेलगाड़ी यात्रा। आपको एग्जाम में कहानी के पॉइंट दिए गए होंगे, उन्हीं में से आपको पूरी कहानी बनानी है और उनका शीर्षक यानी टाइटल देना है। ठीक है, चलो देखते हैं। चिंकी की रेलगाड़ी यात्रा। एक शहर में चिंकी नाम की लड़की रहती थी। वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। कौन रहती थी? चिंकी नाम की लड़की, और वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी की तस्वीर देखी। क्या देखा? रेलगाड़ी की तस्वीर देखी तो उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई, जो कुछ दिन पहले उसने पापा और मम्मी के साथ रेलगाड़ी में की थी। वो रेलगाड़ी में यात्रा करके आई थी, इसीलिए उसको रेल की यात्रा याद आ गई। वो छुट्टी मनाने शहर से गांव गई थी। वो सारी बात उसे याद आ रही थी। फिर चिंकी ने चौक उठाई और उसने अपने घर की दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। क्या किया? उसने घर की दीवार पर ही रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा डिब्बा जुड़ गया। जुड़ते जुड़ते कई सारे डब्बे जुड़ते गए। उसने क्या किया? चौक से ही घर में रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने लगी और उसने बहुत सारे डब्बे बना लिए और बाद में उसका चौक पूरा हो गया। चिंकी उठी। उसने देखा घर के आधी दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। चिंकी खेल रही थी। तभी उसके पापा ने उसे घर की दीवार पर पेंटिंग करते देखा। अब वो क्या कर रही थी? दीवार पर पेंटिंग कर रही थी और उसने देखा कि कितने टाइम पहले वो रेलगाड़ी से गई थी और उसने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है। उसके साथ उसके पापा भी खेलने लगे और चिंकी बहुत खुश हो गई। उसके साथ उसके पापा भी खेलने लग गए। क्या देखकर? चिंकी वो पेंटिंग बना रही थी, इसीलिए वो खुश हो गए और उसके साथ खेलने लग गए। तो ये थी हमारी कहानी चिंकी की रेलगाड़ी यात्रा। और दूसरी कहानी है रितेश के 3 खरगोश राजा। रितेश कक्षा तीसरी में पढ़ता था। उसके पास 3 छोटे छोटे प्यारे खरगोश थे। खरगोश को आप जानते ही होंगे। रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था। क्या करता था? बहुत ही प्यार करता था। वह स्कूल जाने से पहले पार्क से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर भी उसके लिए घास लाता था। क्या लाता था? घास लाता था। किसके लिए? खरगोश के लिए। एक दिन की बात है, रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी। वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया। जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं था। रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिला। सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला। रितेश उदास हो गया। बेचारा उदास हो गया क्योंकि उसके खरगोश नहीं मिल रहे थे और रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई। रितेश अब पार्क में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके 3 खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे। रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी, इसीलिए यह पार्क में आए हैं। मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ, पर इनकी तो माँ भी नहीं है। उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी हुई। जो दूसरों के दर्द को समझता है उससे दर्द दुख छू भी नहीं सकता। ये 2 कहानी है, वो आपको कहाँ करनी है? नोटबुक में लिखनी है। इन्हीं 2 में से आपको एक एग्जाम में पूछी जाएंगी और इनके पॉइंट दिए गए होंगे, उन्हीं में से आपको पूरी कहानी लिखनी होगी और टाइटल लिखना होगा। ठीक है, समझ में आ गया है ना? ओके। और अक्षर अच्छे करना। ठीक है, और आगे का कुछ भी बाकी हो तो पहले पूरा करना है, बाद में ये नई एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, चलो।